राहत ने नाहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और सवाल भी। उसने धीमी लेकिन टूटती हुई आवाज में कहा कि आज वो किसी बहाने को स्वीकार नहीं करेगी। उसने पूछा कि जब आग भड़क रही थी तब आपने बिना सोचे समझे मेरी तरफ कदम क्यों बढ़ाया? मेरा पैर फंसा हुआ था, मेरे अपने लोग भी मुझे बचा सकते थे, फिर आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आप मेरी जिंदगी में आखिर हैं कौन कि मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठा लिया? हर बार जब मैं आपके पास आती हूँ या आपसे दूर जाती हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरा ही कोई हिस्सा मुझसे छूट रहा हो। नाहर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि शायद रिश्तों को नाम देने से पहले दिल उन्हें पहचान लेता है। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाए ये सोचकर मेरी सांसें रुक जाती हैं। तुम्हारी मौजूदगी मुझे अधूरा नहीं, पूरा महसूस कराती है। अगर तुम वही हो जिसे मेरी रूह सालों से ढूंढ रही है, तो सच छुपाने का अब कोई मतलब नहीं। राहत की आंखों से आंसू बह निकले। वो कहती है कि हाँ, मैं रूही हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो घाव हैं वे अभी भी भरे नहीं हैं। आपने मुझे बताए बिना शीतल से शादी करने का फैसला क्यों किया? अगर मुझे पता होता कि बिट्टू आपकी जिंदगी की मजबूरी है, तो मैं उस बच्चे को अपना लेती, लेकिन उस औरत को कैसे स्वीकार करती जिसने मुझे मेरी ही जगह से हटा दिया? मुझे लगा आपने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने खुद को आपसे दूर कर लिया। मैं भागना चाहती थी, क्योंकि टूटे हुए भरोसे के साथ जीना मेरे लिए मुश्किल था। मकर संक्रांति के दिन पूरा घर रोशनी और रंगों से सजा हुआ था। छत पर पतंगों की डोरी उलझ रही थी और नीचे मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। नाहर बाकी लोगों के साथ पतंग उड़ा रहा था और राहत दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। तभी अचानक एक चिंगारी भड़क उठती है। नाहर का संतुलन बिगड़ता है और वो आग की लपटों की तरफ गिर पड़ता है। पल भर में खुशी का माहौल चीख पुकार में बदल जाता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले राहत दौड़ पड़ती है। वो अपने हाथों से आग बुझाने की कोशिश करती है, दर्द की परवाह किए बिना नाहर को खींचकर बाहर निकालती है। जब नाहर सुरक्षित होता है, तब राहत बेहोश होकर गिर पड़ती है। पूरे परिवार की सांसें अटक जाती हैं। दादी राहत का हाथ थामकर कहती हैं कि आज इस लड़की ने हमारे नाहर को नई जिंदगी दी है। तभी नाहर उसकी तरफ देखकर कहता है कि ये लड़की राहत नहीं है, ये मेरी रूही है। ये कहते हुए वो उसके चेहरे से दुपट्टा हटा देता है। सच सामने आते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। होश में आने पर रूही की नज़र नाहर से मिलती है। वो कहती है कि आपने मुझे तलाक देकर ये यकीन दिला दिया था कि मैं आपकी जिंदगी का बीता हुआ अध्याय हूँ। जब मैंने सुना कि आप शीतल से शादी करने जा रहे हैं, तब मेरा सब्र टूट गया था, इसलिए मैं चुपचाप चली गई। नाहर सबके सामने सच्चाई रख देता है। वो बताता है कि शीतल और बच्चा उसके नहीं बल्कि कोमल जीजू के हैं। अवनी का घर टूटने से बचाने के लिए उसे ये झूठ जीना पड़ा और इसी झूठ ने रूही को उससे दूर कर दिया। नाहर कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, हालात ने हमें जुदा कर दिया था। मेरी हर सांस में आज भी तुम्हारा नाम बसा है। ये सुनकर रूही की आंखों से शिकायतें नहीं, सिर्फ आंसू बहते हैं। सारी गलतफहमियां मिट जाती हैं और दोनों एक बार फिर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त रूमल का काला सच सबके सामने आने लगता है और घर की दीवारों में फिर से सन्नाटा उतर आता है, ये इशारा करते हुए कि आगे की राह आसान नहीं होने वाली।